हमने इसके पहले की क्लास में टैली का इंस्टॉलेशन एंड कंपनी क्रिएशन ये देखा था। सॉरी, इंस्टॉलेशन नहीं, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी था। कंपनी क्रिएशन, अल्ट्रेशन, डिलीट ये हमने देखा था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इसमें देखने वाले हैं वाउचर एंट्री। टैली प्राइम के अंतर्गत वाउचर एंट्री कैसे करें, और अभी हम बेसिक से वाउचर एंट्री देखेंगे जिनको हम जनरल वाउचर एंट्री कहते हैं लेखा बही के आधार पर। लेकिन अब हम जब टैली में बात करते हैं तो वहाँ जनरल वाउचर में हम ये एंट्री नहीं करेंगे। जहाँ जिस वाउचर में ये एंट्री जाएगी उसी में हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। इसके पहले हमने पिछली क्लासेस में टैली को डाउनलोड करना छूट गया था। उसका कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी था। आज हम उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है टैली सॉल्यूशन, ये डाउनलोड करना, ये टाइप करना है। और ये टैली सॉल्यूशन .com इस साइट को आप चले जाइए, या इसके साथ में आप टैली डाउनलोड कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जब आप टैली डाउनलोड करेंगे तब भी सीधे पेज पे चला जाएगा। तो ये टैली सॉल्यूशन का पेज खुला हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आप एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप चाहे तो इसका लाइसेंस भी ले सकते हैं। 2.1 ये एडिट लॉन्ग वाला जो नया वर्जन है, इसमें आप 2.1 डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड इसका सेटअप हो जाएगा, देन इंस्टॉल कर लीजिए आप इसको। 2.1 इसका नया वर्जन आ चुका है। चलिए, तो ये तो हुआ प्रोसीजर इसका डाउनलोड, एंड फिर आप उसी को इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं जिसमें हमने कंपनी क्रिएशन किया था। अब हम उसी में वाउचर एंट्री करेंगे और हमारी जो वाउचर एंट्री होने वाली है वो वही बेसिक एंट्री है जिनको हमने जनरल वही में क्रिएट किया था। तो पहला एंट्री कहता है कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ केस RS 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। तो इसमें हमने जो वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया था वो हमारा वाउचर एंट्री कहता है केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने इसको ऐसा लिखा था, यानी लेखन शैली में हम चले तो हमने लिखा था केस अकाउंट डेबिट किया था। ठीक है, क्या किया था? केस DR टू किससे? कैपिटल, ये हमने किया था। अब ये कैश डेबिट कैपिटल कैसे दिखाएगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, टैली प्राइम, जिसमें हमने कंपनी बनाना इसमें देखा था। कंटिन्यू एजुकेशन मोड। यहां पर कंपनी सिलेक्शन के लिए वही F3 आप प्रेस करना है आपको, और इसमें ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंपनी। यदि पहले से बना लिया है तो हम फिर सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी हमने किया और हमारी कंपनी का नाम था शुभम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो ये कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी ओपन हो गया है और इसमें आप देख पाएंगे कि शुभम एकेडमी के आगे यहाँ पर नो वाउचर एंट्री लिखा हुआ है, यानी कोई वाउचर एंट्री इसमें नहीं किया। टैली का हमेशा ये पेज आपका इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर आते हैं आपके शॉर्टकट, रिलेटेड शॉर्टकट, जहां जैसा होगा। जैसे हमने वाउचर एंट्री के लिए V प्रेस किया, इसमें भी शॉर्टकट पर ध्यान दीजिएगा। जो बोल्ड कैरेक्टर है ये सब शॉर्टकट है। वाउचर का शॉर्टकट है V, तो हमने V प्रेस किया तो ये वाउचर आ गया। जहां पर हमारा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन लिखा जाना है उसे हम बोलते हैं वाउचर। तो हर एंट्री हम एक वाउचर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटेड शॉर्टकट आ गए। तो जहां जैसी स्क्रीन होगी वैसे वैसे शॉर्टकट यहाँ पर आते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप की होता है, ESC एस्केप की, इसको आप प्रेस कर दीजिए तो इससे आप बाहर आ जाएंगे। कहीं से भी किसी भी एंट्री में आप चले गए और वहां से बाहर आना है तो एस्केप की प्रेस करें। यहाँ पर करेंट पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल 2021 से तो 31 मार्च 2022 तक का। करंट डेट आज की दिखाएगा, तो ये सिस्टम की डेट नहीं दिखा रहा, ये एजुकेशन मोड है। तो हमने 1 अप्रैल का जो डेट सेट किया था, डेट सेट करने के लिए आप F2 प्रेस करें और यहाँ से 1 अप्रैल की जगह 1 मई करना चाहते हैं आप,
या 2 मई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2 और 31 ये 3 डेट में आपको एंट्री कर सकता है, परमिशन मिलेगा एजुकेशन बोर्ड में। तो अब यहाँ पर आ गया 1 मई। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का नेम और ये लास्ट वाउचर एंट्री कब की गई वो यहाँ पर डेट दिखा देगा। तो अभी कोई वाउचर एंट्री किया ही नहीं गया, वाउचर एंट्री तो हमें अब करना है। और वाउचर एंट्री कहता है कि कैपिटल लगा करके हमने व्यापार शुरू किया है, तो व्यापार में पैसा आया है। ठीक है, तो जब भी व्यापार के अंतर्गत पैसा आए तो वह एंट्री हमें करना है रिसिप्ट के अंतर्गत। अभी तक हम क्या करते हैं, वाउचर में सीधे लिख रहे थे केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अब टैली क्या कहता है कि अब आपको उसको वाउचर में रिकॉर्ड करना है, तो ये किस वाउचर में जाएगा। तो हमें मूल रूप से अभी फिलहाल के लिए जो वाउचर समझने हैं वो समझने, एक तो रिसिप्ट का, जब भी व्यापार में पैसा आता है, चेक आता है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में नहीं, जब भी प्राप्ति होती है, ये बात ध्यान रखना, जब भी प्राप्ति होती है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हमें प्रेस करना है F6। ये रिसिप्ट आ गया, देखिए आप रिसिप्ट लिखा हुआ है। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना है, तो केस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो टैली थोड़ा सा उल्टा चलता है यूं कह दें हम, तो आपको उस पर कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं जाना है कि हम डेबिट पहले लिखें कि क्रेडिट पहले लिखें। ठीक है, यहां पर क्या लिखाया, CR पक्ष लिखाया, तो CR मतलब क्रेडिट पहले लिखना है इसमें। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या क्रेडिट हुआ है, कैपिटल, तो कैपिटल जब क्रेडिट होगा तो उसका लेजर पूछ रहा है, यहां लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है। ठीक है, वाउचर एंट्री के लिए क्या प्रेस किया हमने, V, कहां आ गए, रिसिप्ट में। नहीं हो किसी भी अन्य वाउचर में, जैसे पेमेंट में थे हम, रिसिप्ट में आना तो F6 से प्रेस किया। ठीक है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है F6, इसको आपको प्रेस कर देना। अब यहां पर ये वाउचर है और ये क्या है, लेजर लिस्ट है, वह खाते को सिलेक्ट करना है जिसको आपको क्रेडिट करना है। तो यदि यहां लेजर बने होंगे तो वो आ जाएंगे, नहीं है तो आपको बनाना है। जैसे कैपिटल अकाउंट फर्स्ट टाइम आपको बनाना है, एक बार आपको बनाना है, तो बनाने के लिए क्रिएट दिया है, शो के लिए, शो मोर के लिए यहां पर ऑप्शन दिया है, तो यहां पर केस आपको बना हुआ मिलेगा, बाकी क्या नहीं बना है, कैपिटल नहीं बना है। तो क्रिएट को क्लिक करें या अल्ट के साथ में C प्रेस करें, अल्ट C प्रेस करेंगे तब भी यही विंडो आएगा। तो अल्ट C प्रेस करें या क्रिएट करें और यहां पर हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, तो ये है इसका लेजर और इसका ग्रुप, लेजर और ग्रुप भी आपको याद करने होंगे। आप पहले तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लें, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये एंट्री हम कर रहे हैं, फिर हम आगे आपको लेजर और ग्रुप के भी स्क्रीनशॉट दे देंगे, वहां से आप लेजर और ग्रुप को अच्छे से याद कर लें, इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता लगनी है। कुछ लेजर ग्रुप तो आपको वैसे रूटीन में आकर के याद हो जाएंगे, लेकिन कई की आवश्यकता आपको लगना है। चलिए, तो यहां पर कैपिटल पूंजी, तो पूंजी खाते पे जाएगा, तो कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या सिलेक्ट करेंगे आप, कैपिटल, ये ग्रुप है, ये क्या है, लेजर। ये बार बार जब करेंगे रूटीन में आएगा तो ये सब कुछ समझ में आता जाएगा आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा सा लगता है, ये हम मानते हैं। तो ये कैपिटल आ गया, कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हो रहा है, कितने लाख से, 2 लाख से, यानी 2 लाख से हमारी कैपिटल खड़ी रहेगी। ठीक है, डेबिट क्या हुआ, केस, तो केस का लेजर आपको नहीं बनाना है, केस बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। थोड़ा सा कैमरा रुक गया है, तो अभी हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहां पर आप देखो, समझना क्या है, यहां पर डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट के, कैश अकाउंट डेबिट, हम भी यही बोलते हैं, जनरल लिखते हैं जब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो ये समझने वाला है कि कैपिटल क्या वाकई में क्रेडिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, केस डेबिट हुआ है, बिल्कुल हुआ, मतलब हम सही जा रहे हैं। रिसिप्ट में एंट्री है, पहली एंट्री के आगे आप लिख लेना रिसिप्ट F6, और इस प्रकार से एंट्री को आपको रिकॉर्ड करना है, उसको भी आप नोट कर लेना, या आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट रख लेकर के रख सकते हैं, पर करना भी है आपको।
प्रैक्टिकली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अगली एंट्री क्या कहती है, हम फिर चलते हैं। अगली एंट्री कहती है डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, यानी एसबीआई बैंक में हमने जमा किया। ये एंट्री टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड की जाती है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, तो जब भी व्यवहार बैंक से व्यापार के बीच में होता है तो वो तमाम एंट्री कॉन्ट्रा में लिखी जाती है। किससे, बैंक से व्यापार या व्यापार से बैंक के बीच में, क्योंकि पैसा हमारा ही है और हमारा ही रहना है। बहुत सीधा सा गणित है। आपके पास केस में 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आपने 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए माना कि बैंक में जमा कर दिए, तो जो बैंक के अकाउंट में पैसा है वो काउंट करेंगे नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए केस में है, 50 बैंक में, यानी टोटल हमारे पास पूंजी कितनी, यानी टोटल पूंजी हमारे पास 2 लाख ही है। यानी जिस अमाउंट से हमारा केस का ट्रांजेक्शन होता है, यानी केस चेंज हो जाएगा, बैंक में चला जाएगा, लेकिन क्लोजिंग हमारा इफेक्ट नहीं होगा, क्लोजिंग वही रहेगा, वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाना है। बैंक से निकाला तब भी कॉन्ट्रा जाएगा, लेकिन बैंक से किसी को पेमेंट किया वो पेमेंट में जाएगा, वो कॉन्ट्रा में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री वैसे 4 प्रकार की होती है। बैंक टू केस टू बैंक, यानी केस जमा किया बैंक में, बैंक टू केस दूसरा, तीसरा होता बैंक टू बैंक। हमारे ही 2 अकाउंट है बैंक का, एक सेविंग है एक करंट है, तो हमने करंट से सेविंग में जमा किया, बिजनेस का, व्यक्ति का नहीं। या छोटे दूसरी बैंक में है, एसबीआई में एक जो है कि करंट अकाउंट है और एक पीएनबी में है, तो एसबीआई टू पीएनबी, दोनों अकाउंट बिजनेस के ही हैं, तो बैंक टू बैंक। और एक केस टू पेटी केस, केस टू केस कहलाता है, उसको पेटी केस भी बोलते हैं, केस टू केस। तो ये 4 ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में होते हैं। मूलतः केस टू बैंक और बैंक टू केस ये खूब चलता है, बैंक टू बैंक कभी कभार, केस टू पेटी केस कभी कभार। चलिए, तो अगला क्या कहता है कि जो हमारे पास 2 लाख है उसमें से हमने कितने 50,000 शायद ना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किस में जमा कर दिया, बैंक में। लेकिन इसके पहले हम एस्केप से गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहां पर चेक करना है आपका बैलेंस शीट। हमने कहा कि कैपिटल आपकी लायबिलिटी की सबसे फर्स्ट लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। कैसे देखें, तो देखने के लिए बैलेंस शीट है यहाँ पर, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, ये अभी से देख करके चलना आपको। तो बैलेंस शीट का शॉर्टकट क्या है, बी, बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट में आ गया। देखिए आप कैपिटल अकाउंट कितनी है, 2 लाख रुपए, लेकिन जो कैपिटल आई थी वही आपकी क्या हो गई, वही असेट्स हो गई। बैलेंस शीट बनाना बताया था मैंने आपको, बैलेंस शीट कैसे बनाते, तो बैलेंस शीट यही 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, अब 2 लाख हमारे लायबिलिटीज में आ गए, लेकिन जो 2 लाख आए वही हमारी क्या है, असेट्स है, दोनों पक्ष बराबर। क्लियर है। अब अगली एंट्री कहती है कि जो 2 लाख है इसमें से 1 लाख हमने बैंक में जमा कर दिए। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे, बैंक के लिए बी प्रेस, सॉरी बैंक कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F4 से कॉन्ट्रा में आप चले गए। क्रेडिट क्या हो रहा है, देखिए इस पे ध्यान देना, क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट हमारा क्या होगा, केस से पैसा गया, पाने वाले को डेबिट करे, देने वाले को क्रेडिट करे, तो पाने वाला कौन है, बैंक है, तो यहां पर डेबिट पक्ष पहले आ रहा है, क्रेडिट पक्ष, यहां पर पहले क्रेडिट पक्ष पहले आया है, तो क्रेडिट कौन होगा उसको डाल दो, तो क्रेडिट होगा केस, तो हमने केस डाल दिया, कितने 1 लाख रुपए, ये 1 लाख हो गए, एंटर करेंगे। डेबिट क्या होगा, तो डेबिट का लेजर आ रहा है क्या, एंटर करा है हमने यहाँ पे ओनली, तो यहां पर डेबिट का लेजर आया क्या, नहीं तो बनाना पड़ेगा, तो अल्ट सी से आप एक लेजर बना लो। बैंक अकाउंट हम बना लेते एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अंडर ग्रुप, तो बैंक में जाएगा, इसमें कोई ज्यादा विशेष याद रखने वाला मामला नहीं है। बैंक की पूरी डिटेल आप दे देना, बैंक का अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड वगैरह, ठीक है। स्टेट इसमें नहीं सिलेक्ट करने देगा ये, क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन है, बाकी लाइसेंस वर्जन में सब कुछ सिलेक्ट करेंगे आप और एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ये एंटर करना, चेक नंबर कितने कितने के नोट आपने डाले हैं, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1, ठीक है, ये पूरी डिटेल भी आपको टैली देता है, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और यस कर देना। अब यहां पर एस्केप से हम बाहर आते हैं और फिर चेक करते हैं बैलेंस शीट बी। देखिए अब भी क्लोजिंग वही है, अल्ट प्लस F1 से आप डिटेल कर लीजिए,
अल्ट प्लस F1, यहाँ पे ये प्रेस करना है आपको, अल्ट के साथ में F1 प्रेस करना है। जब अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये क्लोजिंग करंट असेट्स 2 लाख दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग केस इन हैंड में 1 लाख दिखा रहा है और बैंक अकाउंट में 1 लाख दिखा रहा है। अब डिवाइडेशन हो गया, 1-1 लाख दोनों जगह बढ़ गया है, ठीक है, बस ये अंतर आएगा, लेकिन क्लोजिंग वही रहेगा। अब बोले सर इतना सारा एक दिन में नहीं आता, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन आप इसको रिपीट करके पूरा क्लास होने के बाद एक बार फिर से इसको देखिए, एक बार करिए, फिर दोबारा से इसको आप फिर से देखिए। ये मान के चल रहा स्टार्टिंग की जो क्लासेस है वो सभी के लिए थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बता दी, बहुत सारी चीज बता दी, कुछ ज्यादा नहीं बताया, बहुत कम, 2 ही तो एंट्री बताई अभी तक, तो और भी हम देख रहे हैं इसमें। चलिए अगली एंट्री कहती है ऑफिस फर्नीचर परचेज। ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि उधार की नगद। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फिक्स एसेट की बात की जाती है और यदि वहां पर ये जिक्र नहीं हो कि ये नगद है या उधार, तो वो नगद का ही मान के चलिएगा। यदि ये जिक्र हो कि ये उधार खरीदा गया तभी उधार माना जाएगा, बाकी वो हमेशा फिक्स एसेट नगद मानी जाएगी, क्योंकि वो कहीं जाने वाली नहीं है, उसको दे दिया, वो तो हमारी असेट है, हमारी संपत्ति है। और किसके लिए खरीदी? व्यापार को चलाने के उद्देश्य से खरीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर हमने परचेज किया है, ठीक है। तो परचेज फर्नीचर परचेज जो किया है इसको आप पेमेंट में भी ले सकते हैं क्योंकि इसका पेमेंट किया है, और दूसरा इसको परचेज में भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल हम पेमेंट से कर लेते हैं। तो पेमेंट की एंट्री में जाना है, यहां पर डेबिट, तो अल्ट सी से आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना, ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर अकाउंट किस में जाएगा? तो ये जाएगा हमारा फिक्स असेट, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है, टैक्स और क्लासिफिकेशन नहीं है, एंटर करना है। ये देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने का? 5,000 रुपए का। ये परचेस में भी हो सकता है, किससे खरीदा? केस, क्योंकि ये पेमेंट कर दिया। एंटर करेंगे। नरेशन में आप यहाँ पर जो भी याददाश्त में डालना है, एक अच्छा अकाउंटेंट नरेशन लिख करके चलता है, तो कोशिश करेंगे कि आप उससे रिलेटेड एंट्री यहाँ पर डाल दें। जैसे अभी एजुकेशन वर्जन है, हम 1 मई, लेकिन आज तो 1 मई नहीं है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे डेट डाल सकते हैं नरेशन में, और बिल नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो किस डेट को आपने ये परचेज किया वो आप डाल दें, 23/3/2022, ये हम डाल सकते हैं। बिल नंबर है आपके पास तो वो डाल दीजिए। तो ये हमने पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया है, इसको हम परचेस में भी कर सकते हैं। कैसे, वो आगे हम समझेंगे। अब बैलेंस देखें। अब बैलेंस में चेंजेस आ गया। क्या आ गया? करंट एसेट से अब 5,000 कहाँ चले गए? फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग 2 लाख रुपए ही है, अभी क्लोजिंग हमारा चेंज नहीं हुआ है। अगला क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर केस। अब हमने फर्नीचर नहीं खरीदा, हमने गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है, तो क्या करेंगे? तो खरीदा है तो परचेस में जाएंगे, वाउचर वी प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करना है आपको। क्या प्रेस करना है? F9 परचेस के एंट्री के लिए। और यहां पर ये मोड चेंज करना है, तो यहां पर कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करें, और ये आइटम इनवॉइस है तो अभी हम इन्वेंट्री नहीं कर रहे हैं, तो आपको मोड लेना है एज ए वाउचर मोड, ठीक है। वाउचर मोड ये इस प्रकार से आएगा, इसमें वही डेबिट क्रेडिट पक्ष से पूछ रहा है। तो केस खरीदा हमने, तो केस हम सिलेक्ट करेंगे, कितने का खरीदा है? शायद 8,000 का माल खरीदा है, तो 8,000 हम इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया हमने 8,000। केस से डेबिट क्या होगा? परचेस अकाउंट, तो अल्ट सी से लेजर बनाएंगे हम परचेस, परचेस अकाउंट किस में जाएगा? तो परचेस जाएगा परचेस अकाउंट में। देखिए परचेस में जाएगा, सेल्स में जाएगा, बैंक में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ये 3-4 चीज ऐसी जिसको आपको अंडर ग्रुप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नाम है वही जाएगा। लेकिन फर्नीचर फिक्स एसेट है तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि फर्नीचर कैसा? ऑफिस फर्नीचर नहीं, ऑफिस फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। हालांकि फर्नीचर का बिजनेस है तो फिर वो गुड्स है, लेकिन फर्नीचर नॉर्मली हमने कहा तो वो फिक्स एसेट के ना है। लैपटॉप खरीदा फिक्स एसेट,
तो ये आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंडर ग्रुप याद करने पड़ेंगे, वो भी लिस्ट है, वो भी हम दे देंगे आपको। चलिए, तो परचेज को हमने लिया परचेज अकाउंट में, और अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। टैक्स क्लासिफिकेशन को एंटर कर देना, अभी अभी हम नहीं डालेंगे इसको, ना इन्वेंट्री डालना है, एंटर करना। ये 8,000 रुपये का माल खरीदा। अब क्या होगा, अब बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। ये 8,000 हमारा किस में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, पी एंड एल में चला गया, क्योंकि अभी हमने माल बेचा थोड़ी ना। तो यहाँ पर दिखाएगा बैंक में 1,00,000, केस में 87, 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 8,000 का हमारा प्रॉफिट पी एंड एल में पड़ा है। अब इस क्योंकि ये सेल किया नहीं ना, ये सेल करेंगे तो ये आगे दिख जाएगा। टोटल क्लोजिंग 2,00,000 रुपए। हमने इसका जिक्र किया था, बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और हर बार आप देखते हुए चले, हर एंट्री को के समय ट्रांजेक्शन को मैच करना एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी, सेल्स गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा इसका मतलब क्या है, पैसा आया हमारे पास, ठीक है, पैसा आया है। सेल्स में भी कर सकते हैं, रिसिप्ट में कर सकते हैं इसको, पर हम सेल्स से करके देखेंगे, बेचा है तो उलझन नहीं होना। तो नगद माल बेचा, चलिए तो इसको हम करते हैं एंट्री, वी प्रेस करेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे, सेल किया है, F8 प्रेस करेंगे, क्या डेबिट होगा, कंट्रोल एज कर लेना पहले। तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस आ रहा है, तो इसको कंट्रोल एज से एज ए वाउचर में लेना। डेबिट पहले पूछ रहा है, तो डेबिट क्या होगा, केस, केस सेलेक्ट कर लो। कितने का बेचा, 10,000 का। जो माल 8,000 में खरीदा 10,000 बेच रहे, क्या करें, सेल्स, तो अल्ट सी से वन टाइम बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। ये सेलेक्ट किया, देन एंटर करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे एंटर कर देना टैक्स क्लासिफिकेशन और आइटम इनवॉइस, ये 10,000 रुपए। इसमें हमने लिख दिया सेल्स गुड फॉर केस, कितनी तारीख को, 23/3/2022 को, ये हमने डाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हुआ, तो हम चलते हैं बैलेंस शीट में। अब देखिए, जो यहां दिखा रहा था वो अब किधर आ गया, इधर आ गया। क्या आ गया इधर, 2,000 रुपए, क्योंकि 8,000 का माल खरीदा, 10,000 बेच दिया, तो सीधी सी बात है कि 2,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। पहले हमारी एसेट्स थी, पहले हमारे एसेट्स तरफ दिखा रहा था कि हमारे पास है ये, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट और लॉस किधर आता है, लाइबिलिटी तरफ। लॉस, प्रॉफिट हुआ है 2,000 प्रॉफिट, लाइबिलिटी तरफ किसको देना है, व्यापार के स्वामी को देना है, ठीक है। तो इतनी एंट्री आप करें। नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, उनको हम देखेंगे। चलिए, एक और हम कर सकते हैं यहाँ पर, परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। तो ये स्लाइड हमारी पूरी हो जाएगी, 5 एंट्री हमारी हो जाएगी। अब नगद माल ना खरीद करके क्या खरीदा है, उधार माल खरीदा है, ठीक है। अब उधार माल खरीदा क्या है, देखो 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, 2,000 का प्रॉफिट और 2,00,000 2,000 हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब उधार माल खरीद रहे, उधार माल खरीदे तो पैसा नहीं जाने वाला, लेकिन माल आने वाला है। माल आया तो उसकी लाइबिलिटीज हमारी खड़ी रहेगी, किधर, बैलेंस शीट में, इधर लाइबिलिटीज हमारी खड़ी हो जाएगी। कितने का खरीदा वो हम देख ले पहले, 20,000 रुपए, तो 20,000 की लाइबिलिटी और 20,000 की पूंजी हमारे पास हो जाएगी। वाउचर में चलते हैं, परचेस किया है, चलो परचेस में वही कंट्रोल एज प्रेस करना है और एज ए वाउचर में चले जाना है, एंटर करेंगे। क्रेडिट कौन होगा, शुभम कंप्यूटर से माल खरीदा, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू शुभम कंप्यूटर। तो शुभम कंप्यूटर को यहां डाल देना है, क्रेडिट पक्ष को। अल्ट सी से हम बना लेते हैं शुभम कंप्यूटर, ये शुभम कंप्यूटर। अब शुभम कंप्यूटर क्या है, तो शुभम कंप्यूटर हमारा लेनदार है, और लेनदार को बोलते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, देनदार को बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ को सिलेक्ट कर लेना है, SUN टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंटर करना, और उसका अभी डिटेल है, भर भी लेना चाहे तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। कितने का माल खरीदा है, 20,000 रुपए का, 20,000 डालना। यहाँ ये विंडो है तो इसमें न्यू रेफरेंस, क्योंकि बिल वाइज अकाउंटिंग को हमने एनेबल किया है, बिल वाइज यानी बिल टू बिल ट्रांजेक्शन। तो अभी नगद खरीदा था तो बिल की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिल नंबर जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो, लेकिन अब देना है पैसा किससे, इस रेफरेंस नंबर से। तो टेली यहां मांगता है न्यू रेफरेंस, नंबर आया 2, क्योंकि एक परचेस की एंट्री कर ली थी, उसका नंबर था बाय डिफॉल्ट 1,
लेकिन यहाँ पर 2 आया। क्रेडिट पीरियड आगे बढ़ेंगे, एंटर कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। क्या होगा, परचेज एंटर करना है, आइटम नहीं है एंटर कर देना, जहां नहीं है वहां एंटर करके आगे बढ़ जाना। तो परचेज में जाएगा हमारा 20,000, शुभम कंप्यूटर के जाएंगे 20,000, तो 20,000 की लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, 20,000 की एसेट्स हमारे पास आ जाएगी। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लो, देखो 20,000 की लाइबिलिटी और 20,000 की एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं। ये देखिए करंट लाइबिलिटी 20,000 और 20,000 की आपके पास क्या हो गई, असेट्स। ये 18,000 दिखा रहा है क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट में है ना, तो वो उधर मेंटेन कर दिया उसने। ये 18,000 करंट पीरियड में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2,000 का हमारा प्रॉफिट पीएनएल में चला गया है। तो यहां पर हमारी करंट लाइबिलिटीज है, अब इतने का हमारे पास माल आ गया है। अब जैसे ही इसको पे करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, लाइबिलिटीज हमारी खत्म हो जाएगी, देनदारियां। चलिए, तो अब हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों पक्ष क्या है, बराबर, क्योंकि वो 2,000 का मेंटेन अभी कर लिया, अभी हमने माल बेचा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में दिखाई देगा। लाइबिलिटी खड़ी है अभी तो हमारी, तो हम इसको प्रॉफिट कैसे मान लें, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी लाइबिलिटीज खत्म होती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट सामने आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी है। तो आज की आपकी ये 5 एंट्रीज हैं, और ये करके देखें, करने के बाद आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट 2,20,000 आना चाहिए। और पी एंड एल, यहीं पे पी प्रेस करेंगे तो पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका परचेज 28,000 का ये दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा नेट लॉस ये दिखा रहा है, लेकिन नेट लॉस है नहीं क्योंकि अभी सेल नहीं किया ना, लाइबिलिटी से खड़ी है हमारी, इसलिए नेट लॉस दिखा रहा है 18,000 का। 2,000 का प्रॉफिट हो गया हमारा, इसलिए 18,000 ये लॉस में दिखा रहा है। पर लॉस नहीं है ये हमारा, अभी हमारे पास असेट्स खड़ी है, करंट असेट्स खड़ी है, जो 20,000 का माल खरीदा वो। तो ये ग्रॉस लॉस दिखा रहा है, लेकिन सेल होते ही हमारा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो ये 18,000 आना चाहिए आपका। तो पी एंड एल प्लस बैलेंस शीट दोनों को देख करके आपको चलना है, और अल्ट F1 से पूरा डिटेल कर लेना, और फिर यही सारे ट्रांजेक्शन आपके आना चाहिए। यदि ये आते हैं तो आप सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है, इसको डबल करके देखिएगा। और फिर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर ही रखे हैं, इस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट होंगे उसको